हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी जनसंख्या की संधारण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जन्म दर, विकल्प बी मृत्यु दर, विकल्प सी सीमित स्रोत, विकल्प डी प्रजनन स्थिति। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है संधारण क्षमता। देखिए, अगर बात की जाए संधारण क्षमता के विषय में तो देखिए इसे किससे दर्शाया जाता है, संधारण क्षमता को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए, संधारण क्षमता क्या होती है? सीमित संसाधन जनसंख्या के आकार की सीमा निर्धारित करते हैं और इसी को हम कहते हैं संधारण क्षमता। सीमित संसाधन क्या करते हैं? यह जनसंख्या के आकार की सीमा निर्धारित करते हैं। जनसंख्या के आकार की सीमा निर्धारित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संधारण क्षमता या इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। देखिए, इससे क्या तात्पर्य? ये समझिए, ये एक कमरा है और इस कमरे के अंदर समझिए कि 100 बच्चे ही आ सकते हैं। ये एक कमरा है और इसके अंदर क्या है? 100 बच्चे ही आ सकते हैं। तो इसकी संधारण क्षमता क्या हुई? 100। इससे अधिक इसमें क्या है? बच्चे नहीं आ सकते। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसकी संधारण क्षमता। उसी तरीके से संधारण क्षमता क्या है? सीमित संसाधन जनसंख्या के आकार की सीमा निर्धारित करते हैं। यही क्या कहलाता है? संधारण क्षमता कहलाता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी जनसंख्या की संधारण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? विकल्प ए दिया गया है जन्म दर। तो देखिए, जन्म दर के अनुसार यह नहीं होता है कि कितने संधारण क्षमता होगी, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प भी दिया हुआ है मृत्यु दर, तो मृत्यु दर भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है सीमित स्रोत, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। जितना स्रोत होगा, स्रोत के अनुसार ही क्या होगी? जनसंख्या का निर्धारण होगा। हम कहें संधारण क्षमता के बारे में बताया जा सकता है। विकल्प डी दिया गया है प्रजनन स्थिति, तो यह भी यहाँ पर क्या होती है? गलत होती है। तो दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।